वो 120 दिन से पहले पहले दुआ करे, हाय हाय हाय, मुसल्ला बिछाए माँ बाप दोनों, ए अल्लाह मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है तू, उसकी किस्मत में तू जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे, उसकी तकदीर में जुआरी शराबी नहीं मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे। क्या कहने, क्या अब तकदीर लिखा गया 120 दिन के बाद, अब क्या होगा? आमतौर से जो लोग यहाँ गुनाह कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जहेज ले रहे हैं लाखों लाखों रुपया, मुझे एक बात याद आती है, जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, लड़की फलाना, बाप का नाम ये, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के देन मार 5786। क्या आपने कबूल किया? कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया बोलते हैं। उसमें जो लफ्ज है उस पर गौर करें, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, यानी खाना पीना मकान कपड़ा मेकअप का सामान ये सब शौहर पे वाजिब है। अलावा नानो नफका के, खाना पीना किस पे वाजिब है? शौहर पे, मकान शौहर पे वाजिब। अब जो बाप अपने बेटी की शादी में 5 लाख 10 लाख लिया, तो फिर अलावा नानो नफका के कहां हुआ भाई? वो तो 10 साल की कमाई लेकर के आ रहा है लड़की के घर से, अल्लाह अल्लाह, वो तो 5 साल का खर्चा नानो नफका तो लेकर के आ रहा है, इसका मतलब निकाह में झूठ बोल रहा है भाई। 5 लाख रुपया ले रहा है, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। 5 लाख रुपया ले रहा है जहेज में और बोल रहा है अलावा नानो नफका के। भाई अलावा नानो नफका के कहां हुआ? आप तो 5 साल की कमाई तो अपने ससुराल से ला रहे हैं, इसका मतलब आपकी कमाई बीवी नहीं खा रही, बीवी की कमाई आप खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कुरान बोलता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों का, क्योंकि नानो नफका मर्द पे वाजिब है जी। और जब बीवी की कमाई आप खाएंगे तो फिर अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कहां हुआ? अन्निसा कव्वामा अल रिजाल हो रहा है, और यही वजह है कि तबाही आ रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कमाई बीवी की खाएंगे और सोचेंगे बीवी मेरी बात माने। इसलिए अगर गैरत बाकी है तो ये इरादा कर ले मैं अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लूंगा। 5वीं सदी हिजरी की बात। एक्चुअली गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के डीएनए में अगर आप चेक करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिया एसिड। और ये बनता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस से। और ये पांचों बनते हैं खाने और पीने से। और इंसान जो खाता है उसके हिसाब से डीएनए तैयार हो जाता है। और सबके डीएनए तकरीबन तकरीबन सेम है, कुछ परसेंट में इख्तलाफ होता है, अलग हो जाता है। आज तक हम में से कितने लोग हैं कि उनसे मोहब्बत करने वालों ने उन्हें खिलाया पिलाया? ये डिपेंड करता है काइंड ऑफ लव पर, कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है। गौसे आजम के डीएनए का अंदाजा लगाना हो तो आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु पता देते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, हाय हाय हाय, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ाई किए, ये याद रखिएगा, गौसे आजम की तरफ जलसा मंसूब है जी। जितनी भी बड़ी शख्सियतें हैं, अगर आपने फजीलत सुनी, लाइफ स्टाइल नहीं अपनाई, जलसा बेकार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गौस का दरवाजा आज भी खुला हुआ है। ललवारा में गौसे आजम क्यों नहीं पैदा हो सकते भाई? दरवाजा खुला हुआ है, गौस यहां भी पैदा हो सकते हैं। एक गौस है मारिफा, एक गौस है नकेरा। मारिफा हजरत फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा, इमाम हसन बसरी के बाद से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फाइज है। ये मारिफा है और हर जमाने का एक गौस होता है, वो हमारे यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। कैसे पैदा होंगे? गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सअद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, दैट्स पॉइंट, मैं पढ़ा। कितना पढ़ा? इदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया जामिना, या फिर नर्सरी एलकेजी 5th 10th ग्रेजुएशन BU MS MBBS MD, क्या पढ़ा?
ये जहन में अच्छे से रख ले आप लोग कि दुनिया का कोई बैरिस्टर, कलेक्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वाला ये आलिम है ही नहीं, बल्कि मेरे पास दलील है, ये सब के सब जाहिल है। और दलील में गुलिस्ता किताब है मेरे पास। शेख सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जायस, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बितालतस, सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैरे हक, इल्मे के राहे हक न नुमायत जहालतस। शेख सादी फरमाते हैं, जो इल्म हक का पता न बताए वो इल्म है ही नहीं, जहालत है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर एक कलेक्टर से शहर का करप्शन खत्म होने की बजाय बढ़ रहा है तो वो आलिम नहीं, जाहिल है। शेख अब्दुल कादिर दरस्तुल इल्म में पढ़ा, इसका मतलब यह हुआ कि ललवारा में गौस कब पैदा होगा, जब वो पढ़ेंगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? गौर कीजिएगा, दूर कहीं जाने की जरूरत, हम और आप है बस, हमारा गांव है बस। ललवारा में गौस पैदा होगा कब, जब वो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे, माँ बाप कहेंगे पढ़ने के लिए, जी जी। और माँ बाप जो बोले, बहुत पहले मैंने एक तकरीर की थी कि जो बच्चा पैदाइशी बहरा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। अल्लाह अल्लाह। नोट किया क्यों? क्योंकि कानों के रास्ते से अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल जाता है, तब वो जुबान से प्रोनाउंस करता है अलिफ बा ता सा जीम हा खा। ज़हन एक डायरी है, कान से जो वर्ड्स वो केबलरी जाएंगे वो डायरी में लिखाएंगे, वही जुबान से प्रोनाउंस करते हैं। क्या वजह है कि आपसे अगर मैं ये कहूं प्लीज गिव मी वन ग्लास वाटर, और आपने कभी सुना ही नहीं हो इंग्लिश, तो आप मुझे पानी नहीं दे सकते, जबकि ये वर्ड्स हैं मगर आपने कानों से सुना नहीं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ जो इंसान सुनता है वही बोलता है। अब माँ बाप जो बोलेंगे बच्चा की डायरी पर वही नोट होगा, और माँ ने अगर बच्चा पेठी से, माँ ने अगर गाली दिया, बच्चा ने गाली नोट कर लिया ज़हन में। माँ ने अगर गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया, बच्चा ने गंदे अल्फाज नोट कर लिया दिमाग में। और माँ अगर आटा गूंद रही है, और बहुत आसान है, मोबाइल पे लगा लिया वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत दर बाबे गौसे आजम, अब ये यूट्यूब बोलेगा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माँ आटा गूंद रही थी, बच्चा पेट में, माँ के कानों के रास्ते बच्चे के कान में घुसा और जहन की डायरी पे लिखाया। और ये मैं नहीं, आज का साइंटिस्ट भी बोलता है, स्टीफन कर्लियन। और प्रैक्टिकल के तौर पे खुद गौसे आजम आप लोग के सामने, अपने हमसे पहले जो खतीब लोग आए थे, सुना है आपने कि गौसे आजम जो हाफिज पैदा हुए थे 18 पारे का, क्यों? माँ ने पढ़ा, गौस ने सुना। जो सुनता है बच्चा वो जहन की डायरी पर लिख लेता है। इसलिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी को गाली दिया, अब बच्चा पेट में, बच्चा भी पैदा हो वही गाली देता है जो बाप ने दिया। बच्चा क्यों वैसे ही मुस्कुराता है जैसे बाप मुस्कुराता है। बल्कि पैदा होने के बाद की एक बात बताऊं आप लोग को, माँ को सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी हो जाती है। क्यों भाई? जबकि पैदा हो चुका है ना। पैदा होने के बाद इतना हाई कनेक्शन है, तो पैदा होने से पहले कितना फुल कनेक्शन है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे की डायरी पर अच्छी चीजें लिखना हो तो माँ बाप अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। अब बाप ये बोल रहा बेटा, बेटा ने कहा अब्बू मेरे लिए हेलीकॉप्टर ला दो ना, ठीक है कल ला दूंगा, चला गया, कल लाया नहीं। क्यों बेटा? अब्बू आप हेलीकॉप्टर लाने का बोले थे, लाए नहीं आप, ठीक है कल ला दूंगा। बच्चे के दिमाग में आया वो जो पहले दिन बाप ने बोला और लाए नहीं, इसका मतलब यह है बोली पर अमल करना जरूरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसी से बच्चा आगे चल के वादा खिलाफी करना शुरू करता है, झूठ बोलना शुरू करता है। हम लोग बड़ी आसानी से इसको जाने देते हैं, बड़ी आसानी से, जबकि बच्चे का ज़हन एक ऐसी डायरी है जिसको फुल करना माँ बाप पर फर्ज है।
और उसने खुद बोला कि मैं कल ला दूंगा और लाया नहीं। बच्चे से माफी मांगे, उजरे माकूल बताए, या तो वादा नहीं करे, या तो वादा नहीं करे। अच्छा, ये अपने इस्लाम की थी मकातिब में, इस्लाम की किताबों में ये चीज अच्छे से बताई जाती है। बरखिलाफ इसके कि आप ABCD में चले जाए तो वहां झूठ का लेसन शुरू में बताया जाता है। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई। ये लाई का कॉन्सेप्ट, झूठ का कॉन्सेप्ट वहां नर्सरी में बताया जाता है, मगर यहां पर तामीर अदब शुरू करे तो वहां लिखा रहता है सच बोल, अल्लाह एक है, रब रब रट। क्या कहने। प्राइमरी की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी की। यहां माँ और बहनें भी बैठी है। हमारे यहाँ आमतौर से क्या हो रहा है कि हम अगर ये कहें आपसे 95% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, नो डाउट। गौसे आजम का जुमला याद रखिएगा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं पढ़ा। कितना पढ़ा? हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 95% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, 95% बच्चे। भाई आपने अपने बच्चे को दीनी तालीम दी? बोले दीन हजरत। क्या पढ़ाया आपने? बोले मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ता है। ये किसने कह दिया कुरान पढ़ना दीनी तालीम? भाई कुरान खानी दीनी तालीम नहीं, कुरान दानी दीनी तालीम। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। हमारे उलमा ये नहीं कहते। कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। सवाब अलग चीज है, लाइफ स्टाइल अलग चीज है। कुरान की आयत पढ़े आपको सवाब मिलेगा, मगर वुजू में कितने फराइज है, ये किस आयत से साबित है? ये दीनी तालीम। गुस्ल में कितने फराइज है, किस आयत से साबित है? ये दीनी तालीम। हमारे बच्चे बच्चियां कुरान शरीफ पढ़ ली, हम लोग खुश है। शादी करने के लिए भी जाते हैं, वो लड़की देखिएगा जिसके पास दीनी तालीम। बोले हाँ ना, मेरी बेटी 5 बार कुरान शरीफ पढ़ चुकी है। भाई साहब 5 बार नहीं, 50 बार भी पढ़ ले, दीनी तालीम नहीं है ये। और मैंने अपने खंडवा मध्य प्रदेश के मकतब में अरबी से ज्यादा जब उर्दू पे तवज्जो दिया तो एक औरत शिकायत करने आ गई, आपके मदरसे में कुरान शरीफ तो खत्म ही नहीं करवाया जाता, बस उर्दू पढ़ाई जाती है। मैंने कहा ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ा दिया आपके बच्चे को, बहुत अच्छी किताब है, सवाब का किताब है, इससे बढ़ के कोई किताब ही नहीं दुनिया में। पढ़ने पे एक हर्फ पे 10 नहीं किया है। मगर ये बताइए मेरी बहन, कुरान शरीफ आपकी बेटी को मुकम्मल करा दिया, क्या करेगी वो? रमजान में कुरान शरीफ पढ़ेगी, मैयत में 10वां 20वां 30वां में इसाले सवाब के लिए। और मोस्टली रमजान में खवातीन कुरान शरीफ बहुत खत्म करती है हमारे मध्य प्रदेश में। यहाँ क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह का शुक्र। कोई एक कुरान शरीफ रमजान में पढ़ लेती, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5 कुरान शरीफ पढ़ ली। डेली 5 पारा, 30 दिन में 5 कुरान शरीफ हो गए आपके मुकम्मल। ये 5 कुरान का आपको सवाब मिल गया। लेकिन मैं उर्दू इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर आपकी बच्ची एक आयत की तफसीर सीख ली, एक आयत की तफसीर, तो अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, एक आयत की तफसीर सीखने वाली को अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप खुश है कि मेरी बेटी दीनी तालीम जानती है, तो गलत है। आप उर्दू तालीम दें उसको, लाजिम करार ले अरबी के साथ में उर्दू तालीम देना। और शादी देखते समय अव्वलन तो ये दिमाग से निकाल दे कि हम अपने लेवल का रिश्ता ढूंढेंगे, वो लेवल का जो मेयार है वही बात है। मेरी बेटी 12वीं क्लास पढ़ी है, लड़का जरा देखना 10वीं 12वीं कम से कम पढ़ा लिखा हो। कभी आपने ऐसा देखा कि मस्जिद में जाके अपना दामाद ढूंढ रहे? शॉकिंग न्यूज। कभी आपने मदरसे में जाके दामाद ढूंढा? मैंने पढ़ा है एक साहब जाके मस्जिद में रोजाना पहली सब में दामाद ढूंढ रहे थे। हर नमाज में पहली सब में जाके देखते थे कौन कौन आया। एक नौजवान समझ में आ गया, भाई भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम पाबंद हो 5 नमाज के, तुम ही शादी करो। ऐसे भी लोग गुजरे हैं और उन्हीं की वजह से इस्लाम जिंदा है, उन्हीं की बुनियाद पर इस्लाम। उन्होंने कहा हजरत मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कहा कोई बात नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, तुम तैयार हो तो मैं निकाह करने के लिए अपनी बेटी का निकाह तुमसे तैयार हो। निकाह हो जाता है, चंद बारात, मुख्तसर सा खाना है, वलीमा है, निकाह हो गया। दुल्हन की डोली उठ के जाती है। डोली उठ के जब घर जाती है तो कोने में टोकरी से कुछ छुपा हुआ था।
दुल्हन पूछती है मेरे सरताज उस टोकरी में क्या रखा हुआ है? कहा वो आधी रोटी है, कल के लिए हमने रखी, आधी आज खाई, आधी कल के लिए रखी। उसके अलावा बैंक बैलेंस नहीं है, अनाज नहीं है, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप में से हर एक के अकाउंट में कुछ न कुछ 1000 रुपया होगा। हर एक के घर में चावल की बोरियां होगी, कोठियां भरी होगी। आधी रोटी रखी है। मेरे सरताज क्यों? कहा कल के लिए। खातून बोलती है मेरी डोली को फौरन उठाई जाए। का वजह यह है कि आपने कल के लिए आधी रोटी बचा के रखी। आपसे ज्यादा मजबूत ईमान तो परिंदों का है, जो आज खाता है और कल पर रब के लिए भरोसा करता है। रब कदीर पर उसका ईमान इतना मजबूत है कि उस परिंदे को पता है, कौवा हो, कबूतर हो, बाज हो, शकरा हो, चील हो, हर एक परिंदा जानता है जो अल्लाह आज जिंदा है वो कल भी जिंदा रहेगा। जो अल्लाह आज रज़ाक है वो कल भी रज़ाक रहेगा। जो अल्लाह आज राज़िक है वो कल भी राज़िक रहेगा। जिस अल्लाह ने हमें आज खिलाया है वो कल भी खिलाएगा। और जिस मर्द का ईमान एक परिंदा से भी कमजोर हो, मेरी डोली उस मर्द के घर में नहीं रहेगी। इसलिए डोली को उठा ली जाए। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, बात समझ में आ गई। अगर माँ इतनी नेक हो और मुत्तकी परहेजगार हो और बाप ऐसा हो कि एक एप्पल, एक सेब खा ले तो माफी मांगने के लिए कई मील चले, एप्पल वाले को ढूंढे और उससे माफी मांगे, बाप वैसा हो, माँ ऐसी हो, तब जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी को गौसे आजम के नाम से याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने गौसे आदम, खलीफे ताजुश शरिया, सरजमीने ललवारा, आमदे सैयद सरकार सुहेले मिल्ला। दरस्तुल इल्म, मैं पढ़ा, कितना पढ़ा, पढ़ते 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 मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब ये हुआ कोई कुतुब बगैर इल्म के नहीं बन सकता। क्या बात है, क्या बात है। वली होने के लिए आलिम होना लाजिम है। जो आलिम नहीं वो वली नहीं। और उसकी वजह यह है कि जो आलिम होगा वो हलाल और हराम की तमीज समझेगा। हक है, हक है। इस्लाम पर होने वाले अटैक का डिफेंस करेगा। जिस जमाने में मेरी वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कि जो आलिम नहीं वो तकरीर नहीं कर सकता, और 3-4 लोग का नाम भी लिया था, वो आप लोग को पता है। तो मेरे पास फोन आया, उसको जरा तवज्जो से सुनो। आपने मेरा नाम लिया? बोले हाँ लिया। आपको कैसे पता कि मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा आपकी तकरीरों से जाहिर है। अल्लाह अल्लाह। आपने कौन सी मेरी तकरीर सुनी जिससे पता चला मैं आलिम नहीं हूं? मैंने कहा बंगाल में आप तकरीर कर रहे थे, मैं भी मौजूद था। तकरीर में आपने ये कहा कि माँ बाप की ताजीम मुकद्दम है उलमा मशाइख की ताजीम पर। क्या कहा खतीब साहब ने? माँ बाप की ताजीम पहले, उलमा मशाइख की ताजीम बाद में। मैंने कहा ये फतावा रज़विया के खिलाफ बोला आपने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है उलमा मशाइख की ताजीम पहले, क्योंकि वो रूह के मुरब्बी है, हाय हाय हाय। वो ईमान के मुहाफिज है। इसका मतलब यह है कि आप पढ़े लिखे नहीं। आलिम किसको कहते हैं? दूसरा सवाल उसका फोनी पर। आलिम बहुत तेवर में बात कर रहे थे। आलिम किसको कहते हैं? मैंने कहा वो जो जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले। फतावा रज़विया शरीफ ने कहा कि वो आलिम है। कहा पूछो क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा वेरी गुड, बताएं। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। जैद ये कहता है कि मैं दोनों हाथ की फर्जियत को नहीं मानता, एक ही हाथ फर्ज है, दूसरा फर्ज नहीं मानता मैं। आप बताइए वो जैद काफिर होगा, मुशरिक होगा, फासिक होगा या कुछ भी नहीं? उसकी जमीन खसक गई है। बहुत अदब से सवाल किया मैं। क्या बात है? मैंने कहा बताएं भाई, आप पूछ रहे ना, पूछो क्या पूछना चाहते हो बताएं। एक हाथ की फर्जियत को मानता है, कहता है एक हाथ फर्ज है। जैसे फगसिलु वुजूहकुम, चेहरा धो, वुजू में यही होता है ना, फगसिलु वुजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक, हाथ धो। तो वुजूह कहा, चेहरा धो, तो एक ही चेहरा धोता है कि सबका चेहरा धोता है? तो ग्रामर के हिसाब से एक ही हाथ धोना फर्ज है, दूसरे हाथ की फर्जियत का इनकार करता है। क्या होगा? का वो तो बाद में बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा बाद में नहीं, अब भी चैलेंज किया आपने ना,
बाद में नहीं, अब भी बता। कहा वो छोड़ो, बाद में बताऊंगा, आइंदा तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारी खैरियत बिगाड़ दूंगा। यही जो तेवर था। नाचीज ने कहा कि आइंदा मेरी मौजूदगी में आपने तकरीर की तो मैं तरदीद करूंगा, जो करना होगा कर लेना। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बोल के फोन रख दिया। अब उसके मुरीद का फोन आया, आपने मेरे पीर साहब को गैर आलिम कहा। मैंने कहा आपको कैसे पता मेरे पीर साहब आलिम नहीं? मैंने कहा फला फला ये तकरीर है, इसका मतलब वो आलिम नहीं। मुझे लगता है वो आलिम है। मुरीद बोल रहे हैं। मैंने कहा आपको कैसे लगता? अब सुने, आपको हैरत होगी। उन्होंने कहा कि मेरे हजरत तकरीर कर रहे थे कि माँ और बहनों के सर से जालिम ओढ़नी खींच ले, तो माँ और बहनों को चाहिए कि बालों से चेहरा को छुपा ले। कितनी अच्छी बात बताई मेरे पीर साहब ने, इसका मतलब वो आलिम है। मैंने कहा यही तकरीर बता रही है कि वो आलिम नहीं है। कहा कैसे? मैंने कहा चेहरा छुपाना फर्ज है ही नहीं, बाल छुपाना फर्ज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बाल फर्ज है। बाल की स्याही चमके तो नमाज बातिल हो जाती है, और नमाज में चेहरा खोलना औरत पर भी वाजिब है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? क्यों वली के लिए आलिम होना क्यों जरूरी है? खतीब के लिए आलिम होना क्यों जरूरी है? कब इस्लाम को डुबो देगा उसे पता ही नहीं चलेगा, कब इस्लाम को तबाह बर्बाद कर देगा उसे पता ही नहीं चलेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि खल्लाके दो आलम ने प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलवागर किया, और हमारे नबी ने जाते 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 अपनी प्रॉपर्टी इल्म को बताया और अपना वारिस उलमा को बताया। हाय 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 हाय, कयामत तक के उलमाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वारिस रहेंगे, याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जितने सादाते एज़ाम है सब सर के ताज है, काबिल ताज़ीम है, मिन हैसो हुआ काबिल ताज़ीम है, लेकिन इत्तिबा सैयद की नहीं की जाएगी, इत्तिबा आलिम की जाएगी। मसला सैयद से नहीं पूछा जाएगा, मसला आलिम से पूछा जाएगा। और अगर सैयद आलिम हो तो फिर कई जिहतों से काबिल ताज़ीम भी है, वो काबिल इत्तिबा भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जो हुजूर सुहैल मियां दामजिल्लहु अलैना तशरीफ ला रहे हैं, वो आलिम भी है, वो नूरे मुस्तफा भी है, वो खूने मुस्तफा भी है, वो लाले मुस्तफा भी है, वो इमाम हुसैन की नयाबा भी करते हैं, और वो गौसे आजम का फरीज़ा भी अंजाम दे रहा है। नारे तकबीर, नारा मैं लगा रहा हूं, सारे लोग बोले नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत खलीफे ताजुश शरिया शमशीरे आला हज़रत आमदे सैयद सरकार सुहेले मेरा आमदे बादशाह बिलग्राम। क्या कहने मजबूती से अहले सुन्नत व जमात को समझिएगा, मजबूती से, वरना कब गुमराह होंगे एसपी कलेक्टर नहीं बचाएगा आपके ईमान। याद रखिएगा, ये मस्जिद के इमाम साहब ही बचाएंगे। हाय हाय हाय, और मैंने देखा है 1400 साल पहले मस्जिद नबवी से प्यारे मुस्तफा ने जो बात कही, बगैर जबर जेर पेश के घटाए और बदले हुए, हूबहू वही अल्फाज में मस्जिद का इमाम ही बोलता है। हदीस रसूल, इसी को कहते हैं बुखारी शरीफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ है, पूरी दुनिया में कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है, माशाअल्लाह, बुखारी शरीफ। इस बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि कौन सी उम्मत गुमराह नहीं होगी। उस हवाले से यह हदीस है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअति वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मह क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याति अम्रुल्लाह। हदीस शरीफ है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से। याद रखिएगा, अभी कुछ लोग हजरत अमीर मुआविया को नहीं मानते हैं, और वो ये समझते हैं कि मैं ही ओरिजिनल सुन्नी हूं, जैसे कामरान चिश्ती अजमेर का राफजी वगैरह सब, मैं ही सुन्नी हूं। और ये भी दावा करते कि मैं सैयद हूं, मैं ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला हूं, मैं फला का मानने वाला हूं। भाई साहब, तू किसी को भी मान ले। मुनाफिक ने आके कहा था कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर कुरान ने कहा यकीनन आप अल्लाह के रसूल है, लेकिन मुनाफिक झूठ बोल रहा है। इज़ा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। एक आदमी मुझको बोला कि अजमेर शरीफ में रहते हुए वो लोग जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? अजमेर शरीफ में रहते हुए जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा मक्का शरीफ में रहते हुए अबू जहल जहन्नमी कैसे हो गए?
क्या भाई मिसाल है? लॉलीपॉप जाहिल लोगों को देना, क्या मिसाल है? अहले सुन्नत व जमात पढ़े लिखे लोगों का नाम। हजरत अमीर मुआविया से यह हदीस मरवी है, उनका कहना है माज़अल्लाह हजरत अमीर मुआविया जहन्नमी है, माज़अल्लाह। सब लोग बोले माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये राफजी फिरका और मौलाई फिरका ये तबाही पूरे हिंदुस्तान में मचा रहे हैं। अमीर मुआविया, अब जरा अमीर मुआविया को सुने आप। अमीर मुआविया को पहली बार ये ज़हन में रख के, कुरान 14 लोगों ने लिखा, नबी ने कुरान नहीं लिखा। 14 सहाबा ने कुरान लिखा। 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, वाह 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 वाह। यानी कुरान लिखने वाले हजरत अमीर मुआविया। क्या कहने? मैं उन राफजियों से और अजमेर के जाहिल मुजाविरों से कहूंगा कि अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो कुरान क्यों पढ़ता भाई? वो तो अमीर मुआविया ने लिखा। छोड़ दे अगर गैरत थोड़ी बहुत भी बाकी है तो। अमीर मुआविया कुरान लिखने वाले साहबी और तमाम मोमिनों के मामू है, रिश्ते में कुरान से साबित है। तमाम मोमिनों के मामू है रिश्ते में, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साले साहब है, साले साहब। और अज़वाज मुतहरा तमाम मोमिनों की माँ है, ये कुरान शरीफ में आया। वअज़वाजुकुम उम्महातुकुम वअज़वाजुहुम उम्महातुकुम उल्लाती, तमाम के तमाम अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माँ, तो वो हमारे मामू हुए अमीर मुआविया। अब सुने एक और बात बता दूं, खुद बुखारी शरीफ में अमीर मुआविया को सहाबी कहा गया। सुभान अल्लाह, सुभान शरीफ में अमीर मुआविया को सहाबी कहा। और जब बुखारी ने सहाबी कहा तो वहाबी लोग क्यों तकलीफ में पड़े? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुखारी ने सहाबी कहा, कद साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज आया बुखारी शरीफ में, साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अहले सुन्नत व जमात में माने किसको, हक पर कौन है, कैसे समझेंगे? बहुत आसान तरीका है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वलिंतु सअदा मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ा, इतना पढ़ा कि कुतुब बन गया। और याद रखिएगा, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ते पढ़ते कुतुब बने। इसका मतलब ये हुआ, ललवारा में अगर कोई चाहता है कि गौस पैदा हो तो उसके लिए सच बोलना लाजिम, झूठ से परहेज करना लाजिम। और अगर माँ बाप सच बोलते रहे तो फिर बच्चा भी सच बोलता है। भाई 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 तुम्हारे पास कुछ है क्या? बोले हाँ है ना, 40 अशरफी मेरे पास मौजूद है। यहाँ कमाल है यार, तूने छुपाया क्यों नहीं? कहा मैंने माँ से वादा करके आया हूँ ना। माँ का वादा कैसे तोड़ सकता हूँ? तू मुझसे डरा नहीं? कहा मैं सिवाय रब के किसी से नहीं डरता। माँ की बात मानता हूं मैं। माँ ने कहा है कि झूठ मत बोलना, तो नहीं बोलूंगा मैं। डाकू भी सोचा कि ये माँ का वादा मेरे डर से नहीं तोड़ रहा है, मैं रब का वादा दुनिया की लालच में तोड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो जो कई लोग कलमा पढ़ के जो मुसलमान हो गए थे, तौबा करके गुनाहों से बाज आ गए थे, ये सच की बरकत थी ना। आप भी अपने बच्चों के सामने सच बोलेंगे तो कितना पावर बढ़ेगा। और एक स्टेप आए, कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड के अंदर बटन आता है, तकरीबन 100 से ज्यादा बटन आते हैं, ABCDEF। अच्छा, बटन का कमाल देखे आप, इंग्लिश में ले जाके ए दबाएंगे तो A फॉर एप्पल का निकलेगा, और अगर उर्दू फोनेटिक में जाके वही ए दबाएंगे तो अलिफ निकलेगा। हिंदी में जाएंगे आप तो अ अनार का निकलेगा। ये सब कीबोर्ड का कमाल है। मैं एक पॉइंट की बात आपको बताता हूं। बच्चा जब माँ के पेट में 40 दूना 80, 40 दिया 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जाती है। ये मुकम्मल तकदीर मेरी इंटरनेट पे मौजूद है जी। 120 दिन में तकदीर लिखी जाती है। तकदीर में 4 चीजें लिखी जाती है, उक्तुब कतब रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीन अव सईद। फरिश्ता लिख बेकतब रिज़्क़िही, बच्चा खाएगा क्या, पहनेगा क्या, पिएगा क्या, वो अमल ही काम क्या करेगा, वो अजल ही मरेगा कब, 1 दिन के बाद या 100 साल के बाद, वो शकीन और सईद, बच्चा शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख 120 दिन में लिख दिया जाता है। अब अगर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा नेक पैदा हो, मेरा बच्चा मुजाहिद मिल्लत हो, मेरा बच्चा ताजुश शरिया हो, मेरा बच्चा मुफ्ती आजम हो, तो वो 120 दिन से पहले पहले दुआ करे। हाय हाय हाय, मुसल्ला बिछाए माँ बाप दोनों, ए अल्लाह मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है तू,
उसकी किस्मत में तू जाहिल होना नहीं, आलिम होना लिखा है। उसकी तकदीर में जुआरी शराबी नहीं, मुत्तकी परहेजगार होना लिखा। क्या कहने क्या अब तकदीर लिखा गई 120 दिन के बाद, अब क्या होगा? आमतौर से जो लोग यहाँ गुनाह कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, जहेज ले रहे हैं लाखों लाखों रुपया, मुझे एक बात याद आती है, जब हम लोग निकाह पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? लड़की फलाना, बाप का नाम ये, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, देन मार 5786। क्या आपने कबूल किया? कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैंने कबूल किया, मैंने कबूल किया बोलते हैं। उसमें जो लफ्ज है उस पर गौर करें, सिक्के राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के, यानी खाना पीना, मकान, कपड़ा, मेकअप का सामान, ये सब शौहर पे वाजिब है। अलावा नानो नफका के, खाना पीना किस पे वाजिब है? शौहर पे। मकान शौहर पे वाजिब। अब जो बाप अपने बेटी की शादी में 5 लाख 10 लाख लिया, तो फिर अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ भाई? वो तो 10 साल की कमाई लेकर के आ रहा लड़की के घर से। अल्लाह अल्लाह। वो तो 5 साल का खर्चा नानो नफका तो लेकर के आ रहा है। इसका मतलब निकाह में झूठ बोल रहा है भाई। 5 लाख रुपया ले रहा है, हंसने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। 5 लाख रुपया ले रहा है इसमें, बोल रहा है अलावा नानो नफका के। भाई अलावा नानो नफका के कहाँ हुआ? आप तो 5 साल की कमाई तो अपने ससुराल से ला रहे हैं। इसका मतलब आपकी कमाई बीवी नहीं खा रही, बीवी की कमाई आप खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। कुरान बोलता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरतों का, क्योंकि नानो नफका मर्द पे वाजिब है। और जब बीवी की कमाई आप खाएंगे तो फिर अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? अन्निसा कव्वामा अलर रिजाल हो रहा है। और यही वजह है कि तबाही आ रही है। अल्लाह अल्लाह। कमाई बीवी की खाएंगे और सोचेंगे बीवी मेरी बात माने। इसलिए अगर गैरत बाकी है तो ये इरादा कर ले, मैं अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लूंगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीम। अलावा नानो नफका के, ये शादी हो गई, तकदीर लिखी गई, इंसान गुनाह कर रहा, खता कर रहा, जुआ खेल रहा, शराब पी रहा। अब अगर आप ये कहेंगे कि ये मेरे बेटे की तकदीर ही में शराबी होना लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं? मेरे बेटे की तकदीर में जुआरी होना लिखा है तो ललवारा वाले मैं क्या करूं? ये क्वेश्चन पैदा होगा आपके दिमाग में। अल्लाह ताला ने इसका जवाब बनाकर 571 ईस्वी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से जो बच्चा जिलान की धरती पर पैदा किया, रब्बे कदीर ने तकदीर के दफ्तर का रजिस्ट्रार शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। तकदीर का बायलॉट, तकदीर के कागजात जिस दफ्तर में रहते हैं उसके ऑनर का नाम गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। रब्बे कदीर ने मेरे गौस को वो पावर दिया, वो ताकत दिया कि जब पैदा हुए थे गौसे आजम तो ख्वाब में सिर्फ और सिर्फ 1-2 लोग नहीं बल्कि हजरत अबू बकर भी आए, हजरत उमर आए, हजरत अली आए, हजरत उस्मान आए। यही नहीं, शेख अबू सालेह के ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी, हजरत सकरिया अलैहिस्सलाम भी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी। यही नहीं, इन सितारों के बीच में चांद से ज्यादा चमकता चेहरा लेकर आमना का लाल भी, उम्मत का गमखार भी, प्यारे मुस्तफा शेख अबू सालेह के ख्वाब में आए। इरशाद फरमाते हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलीजी व वलीजुल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकून लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा महबूब है, अल्लाह का महबूब है। अनकरीब तमाम वलियों में उनकी शान ऐसे ही बुलंद होगी जैसे तमाम नबियों में मेरी शान बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत, शाने गौसे आज़म, हक़्क़े खिताबा। क्या कहने? अब गौसे आज़म का पावर देखे। तकदीर के दफ्तर पे हुकूमत किसकी चलती है? गौसे आज़म। अगर कोई ललवारा वाले ये चाहते हैं कि मेरा बेटा शराबी है, तकदीर में शराबी होना लिखा है और बदलना चाह रहे हैं, तो सीधे अपना कनेक्शन गौसे आज़म से। और ये पता गुलाम जिलानी असर ही नहीं दे रहा है। मेरा इमाम
अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा। इमाम अहमद रजा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव मिटाने को, इस बात साबित करने को। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफ्तर तकदीर के ऑनर, रजिस्ट्रार। और कीबोर्ड पे जो इंसान बहुत फास्टर होता है टाइपिंग में, उसकी स्पीड 20 की होती है, और कोई फास्टर है 25 की, 30 की। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं कि 100 पेज की किताब कुछ घंटों में टाइप कर सकता है, कुछ घंटों में 80 की स्पीड में धड़ टाइपिंग करता रहता, और गलती हो जाए तो काट भी देता है, डिलीट भी कर देता है, और दूसरा सही भी कर लेता, बगैर देखे आपसे बात भी करेगा और टाइपिंग होती रहती है। सब उंगलियों को पता है कि ए कहाँ, बी कहाँ, सी कहाँ, सब लिखा हुआ, स्पेस कहाँ, डिलीट कहाँ, सब उंगलियों को पता है। लेकिन सिर्फ कीबोर्ड तक 104, 115, 14 बटन तक ना जी। गौसे आजम का जुमला सुनिए, इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समा अलल अर्द फइल्लम यकुन जय्यद फाना जय्यद। मेरा हाथ तमाम मुरीदों पर ऐसे है जैसे आसमान रुए जमीन पर छाया हुआ। जिस इंसान को जब चाहे दबा दे, जब चाहे उठा दे, जिसे दबा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे उठा दे उसे कोई दबा नहीं सकता है। गौसे आजम का फैजान इस वक्त। वायरस कौन? इस जमाने का वायरस है वहाबी, देवबंदी, मौलाई, राफजी, अहले हदीस, जाकिर नायक, खबीस मरदूद, एक से एक बड़े बड़े लोग सब। अब पहचानेंगे कैसे? तो बुखारी शरीफ का जुमला सुन। बुखारी शरीफ में आया, लन तज़ाल हादिहिल उम्मह क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह। इस उम्मत से एक जमात हमेशा हक पर कायम रहे। वाह 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 वाह। ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम का लफ्ज आया नतीब साहब। इसका मतलब यह है कि मुखालफत होगी, एक जमात हक पर रहेगी और उस जमात की मुखालफत होगी, और मुखालिफिन कितनी भी तादाद में आ जाए, ला यदुर्रुहुम मन खालफहु, उस हक जमात से कितने भी मुखालिफिन टकरा जाए, उस जमात का बाल भी बेका नहीं कर पाए। ला यदुर्रुहुम मन खालफहु, उस जमात का नुकसान नहीं होगा, जुज़वी नुकसान हो सकता है, वो जमात का खात्मा नहीं होगा। और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूं मैं। इन्होंने एक शेर कहा कि नजदी लोग अख्तर रजा से हसीन चेहरा लाके बता दे। मैं पूरी दुनिया वालों से कहता हूं, उम्मते मुस्लिम की जमात अख्तर रजा से ज्यादा हसीन चेहरा लाके बता दे। मैंने मिस्र में देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए थे, दाएं तरफ बाएं तरफ, बड़े बड़े डॉक्टर, ये वाला इंजेक्शन वाला डॉक्टर नहीं, पढ़ाई वाला डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर है। उस बीच में जब ताजुश शरीयत तशरीफ लाते हैं, तो ये जो कैमरा चल रहा है ना, वो वहां भी कैमरा चल रहा है। इतनी खूबसूरत है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ, धड़ाक से कैमरा में निकाला, फोटो लेना शुरू किया। नकीब साहब ने ऐलान किया, अय्युहल मुतअल्लिमून ला ततसव्वरू फइन्न तस्वीर इंद शेख हत्ता लान हराम। कोई भी फोटो नहीं लेगा, क्योंकि हमारे शेख के यहाँ फोटो खींचना हराम है। कहा ये बात हो रही है? मिस्र में। इतने बड़े बड़े डॉक्टर के अल अज़हर यूनिवर्सिटी से न जाने दुनिया के बड़े बड़े उलमा मुफ्ती पैदा होके सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। वहां के पढ़ाने वाले डॉक्टर मौजूद है। उस बीच में ये कहा जा रहा, तस्वीर इंद शेख तलान हराम, अभी तक तस्वीर कशी हराम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत। अरे हुसैन के बेटे का दीदार करके इतना आहिस्ता बोल रहे आप लोग। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फातिह बिल गिलाल, फातिह बिल गिलाल, ताजदार बिल गिलाल।
वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा, हुजूर सैयद सरकार सुहेल मिला, औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसाला। तशरीफ रखें आप लोग, फौरन फौरन फौरन।